स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं साइलॉगिज्म चैप्टर, जो कि रीजनिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये सी सेट, चाहे सिविल सर्विसेज का सी सेट देख लीजिए या एसएससी एग्जाम देख लीजिए या बैंक का आईबीपीएस, पीओ या क्लर्क, इन सब में साइलॉगिज्म चैप्टर बहुत कॉमन है। और बेसिकली इसमें से लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आते ही आता है। ठीक है, तो साइलॉगिज्म चैप्टर आज हम करने वाले हैं। तो साइलॉगिज्म बेसिकली होता क्या है, देखो आप सबने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे अगर आपने कोई एग्जाम दिया है अभी तक। ठीक है, बेसिकली साइलॉगिज्म को करने के 2-3 मेथड हैं, 2-3 मेथड होते हैं इसको करने के, जिसमें एक वेन डायग्राम मेथड भी होता है, उसमें डायग्राम बना के सॉल्व होता है। ठीक है, और दूसरा मेथड जो आज हम करने वाले हैं उस मेथड को बोलते हैं टिक एंड क्रॉस मेथड। टिक एंड क्रॉस मेथड। ठीक है, ये अभी आपको समझ आएगा टिक और क्रॉस मेथड क्या है। आपने देखो ऐसे क्वेश्चंस तो देखे होंगे, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, अगर एक स्टेटमेंट दे देते हैं सम एप्पल्स आर मैंगोज। ठीक है, सम एप्पल आर मैंगोज, तो यहां पर हम क्या बनाते हैं, एप्पल बनाते हैं। ठीक है, और कुछ एप्पल जो है वो मैंगो भी है, तो इसका मतलब दूसरा डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है, ये मैंगोज हो गए। ठीक है, तो आपने ऐसे क्वेश्चन शायद देखे हो कभी, अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं। तो ये वाला जो तरीका होता है ये होता है वेन डायग्राम तरीका, वेन डायग्राम मेथड बोलते हैं इसको। तो हम इस वाले मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ता है और उसमें टाइम खराब हो जाता है। तो मैं आपको सीधा सीधा एक ऐसा मेथड करवाने वाला हूं जिसमें देख के आंसर आ जाएगा, लेकिन उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से नहीं सीखोगे, सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं धीरे धीरे ही सिखाऊंगा इसको, एक क्लास में पहले एक बार आप परफेक्ट हो गए उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम दो स्टेप करेंगे बस, हालांकि इसको करने के लिए टोटल 4 स्टेप हैं। सो आज की क्लास में हम सिर्फ 2 स्टेप करेंगे और पहले आसान क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर साइलॉगिज्म में बेसिकली ट्रिक एंड क्रॉस मेथड जो हम कर रहे हैं, इसमें 4 तरह की स्टेटमेंट होती हैं। पूरे साइलॉगिज्म में 4 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सी। टोटल 4 तरह की स्टेटमेंट होंगी यहां पे। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट होती है वो कुछ इस तरह की होती है, वो ऐसे देखने में मिलेगी आपको, ऑल ए आर बी। अब यहां पे ए बी जो है यहां पर कुछ और वो लिख के दे सकते हैं, कुछ भी लिख के दे सकते हैं, गर्ल्स बॉयज भी दे सकते हैं, फ्रूट्स के नाम दे सकते हैं, वेजिटेबल के नाम, टेबल चेयर, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज आपको और बता देता हूं कि जो भी स्टेटमेंट होगी, जितनी भी स्टेटमेंट होगी, ये 4 तरह की स्टेटमेंट, इसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में सब्जेक्ट किस चीज को बोलते हैं। देखो जिसके बारे में बात हो रही होती है या जो सेंटेंस में पहले आता है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। तो ध्यान से देख लो, अब इस वाली स्टेटमेंट में ये जो पहले दिया हुआ है ना, ये हो गया सब्जेक्ट, याद रखना ये सब्जेक्ट होता है, और इसके पीछे वाला जो होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आगे चल के हम इनकी जगह बदलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। जितनी भी स्टेटमेंट होगी ना उसमें पहला वाला सब्जेक्ट होगा, दूसरा वाला प्रेडिकेट होगा, बस इतना याद रखना। ठीक है, चलो अब दूसरी वाली जो स्टेटमेंट है वो किस तरह की होगी, वो होगी सम ए आर बी। अब आप देख सकते हो दोनों स्टेटमेंट में एक छोटा सा चेंज है, यहां पे ऑल था और यहां पे सम है। अगर इसको हम हिंदी में पढ़ें तो क्या होगा, सभी ए जो हैं वो बी हैं। ठीक है, मतलब जितने भी ए हैं वो बी के अंदर आते हैं या पूरे पूरे बी हैं, और यहां पे कुछ ए बी हैं। ठीक है, यही है। यहां पर भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट बार बार मार्क नहीं कर रहा मैं, तो यहां पर ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट आती है, नो ए
इज बी, इज या आर कुछ भी लिख सकते हैं, वो इसमें ग्रामर मत देखना चाहता, ठीक है। नो ए इज बी, इसका मतलब जो ए है उनमें से कोई भी बी नहीं है। ये तीसरी तरह की स्टेटमेंट है, ठीक है। चौथी तरह की स्टेटमेंट क्या है? सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ ए बी नहीं है, कुछ, इसमें क्या है, कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है, कुछ ए बी हैं। तो चार तरह की स्टेटमेंट है और चारों अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, वैसे ये चीज जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम आएगा उसमें आपको ये सब मेंशन नहीं करना होगा, लेकिन फिर भी इन स्टेटमेंट के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है, इसका होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पॉजिटिव, ठीक है। देखो इसकी आवाज सुन के क्या पता लग रहा है, सारे के सारे ये हैं, तो इसका मतलब हो गया यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव में क्या होता है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। यूनिवर्सल पॉजिटिव मतलब कोई भी एक ऐसा ए नहीं है जो इसमें ना हो। और यहां पर आता है, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर पर्टिकुलर पॉजिटिव क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरे में शामिल है, सारी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में नेगेटिव नहीं आ रहे, देखो, है ना, ऐसा कोई वर्ड नहीं आ रहा जिसमें नहीं लिखा हो, नो या नॉट लिखा हो, ऐसा कोई वर्ड नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको इसीलिए पॉजिटिव बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नो ए इज बी, इसमें पूरा का पूरा जो ए है और बी को अलग कर दिया गया है, तो इसको बोला जाता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नेगेटिव। दोनों में से कोई भी एक दूसरे का हिस्सा नहीं है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। चौथी स्टेटमेंट देखेंगे, यहां लिखा हुआ है कुछ ए बी नहीं है, तो इसको बोलेंगे पर्टिकुलर नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है, पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं। तो ये चार तरह की स्टेटमेंट्स हैं। यहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बिल्कुल सेम रहेंगे। आगे वाले जितने भी आपको दिए हुए हैं, जितने भी ए दिए हुए हैं वो सब्जेक्ट माने जाते हैं, और जितने भी बी दिए हुए हैं वो प्रेडिकेट माने जाते हैं। क्लियर? इसको बोला जाता है टेबल नंबर 1, इसको बोलते हैं टेबल नंबर 1, ठीक है, जो कि सबसे आसान टेबल होता है। चार तरह की स्टेटमेंट है। अच्छा, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें एक और चीज बची है। जितनी भी स्टेटमेंट्स यहां पे लिखी हैं इनका शॉर्ट में एक नाम भी होता है, ठीक है। इसको जो नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया है स्टेटमेंट ए, ठीक है ना, इसको ए बोला जाता है, याद रखना, इसको ए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको आई बोला जाता है, ठीक है, आई, ए और आई, ये दोनों पॉजिटिव में मानी जाती है। आगे चल के जब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे इसके, तो उसमें ए और आई नाम से आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं ए बोल रहा हूं तो इस तरह की स्टेटमेंट है, अगर मैं आई बोल रहा हूं तो इस तरह की स्टेटमेंट है। ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं ई स्टेटमेंट, ठीक है, ई स्टेटमेंट बोलते हैं। और जो आखिरी वाली स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं ओ स्टेटमेंट, ओ। इतना क्लियर है? ये सारे वॉवल्स हैं, पता ही होगा आपको, बस यू को छोड़ के सारे वॉवल्स इन्होंने लिख दिए हैं। अब याद रखना है आपको, देखो ए हमेशा पॉजिटिव के लिए यूज होता है, तो जो यूनिवर्सल पॉजिटिव है उसके लिए ए आ गया। उसके बाद जो आई है, ठीक है, जो आई है वो यहां पर बीच में यूज हो गया, ठीक है। ई जो है वो यूनिवर्सल नेगेटिव के लिए, ई मतलब एनिमी, ई से एनिमी होता है दुश्मन, तो उससे आप याद कर सकते हो, ई फॉर एनिमी। तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, मतलब पूरा का पूरा नेगेटिव होता है। और ओ आ गया जो आपको याद करना है, ओ पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, और उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आ चुका है, बड़ा आसान था। चार तरह की स्टेटमेंट होती है और उनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं उतना ही याद करना है आपको, ठीक है। जो ब्रैकेट में यूनिवर्सल पर्टिकुलर वाली चीजें लिखी थी उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आती, ठीक है।
हालांकि वो पढ़े लिखे इंसान को थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि तरीके से पढ़ाना पड़ता है, तो वो इसीलिए पढ़ाया गया और कुछ नहीं, नंबर आपके वैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, टेबल नंबर 2 में क्या सीखने वाले हैं हम? कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट्स। अब ये कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है? देखो, अभी मैंने आपको बताया कि एक ही स्टेटमेंट में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, बताया आपको अभी। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है, कभी कभी, हमेशा ऐसा नहीं करना, कभी कभी क्या करना होता है, इस स्टेटमेंट को पलटना होता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके पलटना है आपको। अब ऐसे कैसे पलटें? एक एग्जांपल लेता हूं, देखो, जैसे कि ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, सारे लड़के खुश हो गए। हालांकि ये झूठ है, ठीक है, झूठ लिखा है, ये पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, ठीक है। ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये ए स्टेटमेंट है ना, ए स्टेटमेंट है। टेबल 1 से मैंने आपको बता दिया था, ए टाइप की स्टेटमेंट है। कभी कभी क्या होता है, मुझे ये जो इसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या है? बॉयज है, और प्रेडिकेट इंटेलिजेंट है, तो कभी कभी मुझे ऐसे इसको बदलना पड़ सकता है, और ऐसे पलटने के कुछ रूल्स हैं जो कि आपको बताए जाएंगे इस टेबल में। अब रूल क्या है? जैसे कि अगर आप इसको पलट के ऐसे लिख दोगे, देखो, अगर हिंदी में बात करें, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट मतलब सब बच्चे इंटेलिजेंट है, सारे लड़के जो हैं, सारे लड़के वो इंटेलिजेंट के अंदर आते हैं। लेकिन क्या सारे इंटेलिजेंट लड़कों के अंदर आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लिखा स्टेटमेंट, है ना। तो इस केस में क्या होता है, जब आप ऐसे पलटते हो और आप लिख देते हो ऑल इंटेलिजेंट आर बॉयज, तो वो स्टेटमेंट हो जाती है गलत, क्योंकि स्टेटमेंट जो आपको दी गई है उसमें तो सारे बच्चे इंटेलिजेंट के अंदर आते हैं, लेकिन सारे इंटेलिजेंट बच्चों के अंदर नहीं आते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इसको पलटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे दूसरी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, सम इंटेलिजेंट आर बॉयज, सम इंटेलिजेंट आर बॉयज, ये वाली स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि सभी लड़के इंटेलिजेंट के अंदर आते हैं, तो जाहिर सी बात है इंटेलिजेंट एक बड़ी चीज है जिसके अंदर सभी लड़के आ गए, और भी तो कुछ लोग होंगे, लड़कियां भी होंगी, ठीक है, और बड़े लोग भी होंगे, बूढ़े लोग भी होंगे, ठीक है, जो इंटेलिजेंट होंगे। तो यहां पर अगर मैं सम इसको पलट के इंटेलिजेंट आगे रखता हूं, तो यहां पे सम लगाना जरूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ इंटेलिजेंट ही बच्चे हैं। ये क्लियर है? इतना क्लियर है? देखो, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ये इसमें और कौन कौन होगा, क्या क्या होगा, इंटेलिजेंट में और कौन कौन होंगे, वो सब नहीं, स्टेटमेंट जो दी गई है उसको पलटना है बस। ठीक है, चलो, अब आपको ये एग्जांपल समझ आ गया है। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे किस तरह से पलटना है। तो देखो, विद एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा, सीधी लाइन खींच देता हूं। ठीक है, सबसे पहले ए स्टेटमेंट आती है, ए स्टेटमेंट। अब देखो यहां पे एग्जांपल्स भी देख लो, ऑल ए आर बी, ये ए स्टेटमेंट होती है। अब ए स्टेटमेंट को अगर मैं पलटूंगा, ठीक है, ये पलटने के बाद वाला टेबल है, तो यहां पे इसको बनाऊंगा मैं आई स्टेटमेंट। याद रखना, हमेशा जब ए को पलटूंगा तो वो स्टेटमेंट जो बनेगी वो आई बन जाएगी, तो सम बी आर ए, ये हो जाएगा। इतना क्लियर है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी चेंज कर देना, क्योंकि पलटने का मतलब है ऐसे करना, ठीक है, इसीलिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी चेंज करें। ठीक है, चलो, सेकंड चीज। अब सेकंड कौन सी स्टेटमेंट थी? आई वाली स्टेटमेंट थी, है ना, जिसमें वो 4 स्टेटमेंट ही हैं यहां पे जो लिखूंगा मैं, और उसको पलटते कैसे हैं वो यहां पे लिखूंगा, सम ए आर बी। आई को पलटने के लिए आई में ही पलटना है, क्योंकि यहां पर वैसे भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ ए बी है, तो जाहिर सी बात है कुछ बी ए बी होंगे। तो यहां पर जब आई वाली स्टेटमेंट को पलटोगे तो आप आई में ही पलटना। इजी, 2 चीजें तो समझिए। देखो, एक चीज समझ आ गई, दूसरी चीज में तो याद करने की जरूरत भी नहीं, आई को पलटेंगे तो आई बनेगा। तीसरा देखते हैं, तीसरी भी बड़ी सिंपल है। ई टाइप, ई की स्टेटमेंट कौन सी थी? नो वाली, नो ए आर बी
कोई भी ए बी नहीं है, इसको पलटने पर भी क्या बनेगा, ई की स्टेटमेंट ही बनेगी, क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग है ना। तो नो बी आर ए। समझ रहे हो चीज को? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी इसको देख सकते हो, क्योंकि यहां पे लिखा है साफ साफ कि कोई भी ए बी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई भी बी ए नहीं होगा, है ना। क्लियर? इतना क्लियर है आपको? अच्छी बात है। लास्ट वाली स्टेटमेंट करते हैं। देखो लास्ट वाली स्टेटमेंट है टाइप ओ की स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। याद रखना इसको नहीं पलटते, ये पलटी ही नहीं जा सकती, ठीक है। कुछ ए जो है वो बी नहीं है। अब इसको क्यों नहीं पलट सकते? इसके दो मतलब निकलते हैं। कुछ ए जो है वो बी नहीं है, इसका मतलब कुछ हो सकता है हो, या तो ये मतलब निकलता है, या इसमें एक और मतलब निकल सकता है कि कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब कोई भी ए बी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है ना। तो इसीलिए कोई मतलब नहीं निकलता, तो बी के हिसाब से इसको नहीं पलट सकते। वो सब छोड़ दो, बस आप ये चार चीजें याद कर लो। ए को आई में पलटा जाता है, आई को आई में पलटा जाता है, ई को ई में, और ओ को पलटा ही नहीं जाता। मुश्किल है कुछ इसमें? बड़ा सिंपल है। बस एक ही चीज याद करनी है, देखा जाए तो दो चीजें याद करनी है। चलो पहला ए का याद कर लो। ए में क्या है? ए को आई में बदलना है और ओ को बदलना ही नहीं है, बाकी सब तो उसी में बदला जा रहा है, ठीक है। इतना याद रखना जरूर कि ये पलट देना, जरा ये पलटना बहुत जरूरी है। क्लियर? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं जो मैं भूल गया बतानी। जब मैं अभी टेबल 2 करवा रहा था आपको, टेबल नंबर 2, तो मैंने आपको बताया था ए को आई में चेंज करते हैं, आई वाली स्टेटमेंट को आई में करते हैं, ई वाली स्टेटमेंट को ई में करते हैं, और ओ वाली स्टेटमेंट को नहीं करते हैं, ठीक है। यही बताया था आपको। तो इतना याद रखना कि जब चेंज करना है तो इस तरफ से इस तरफ ही जाना है। इसका मतलब आप कभी भी इस स्टेटमेंट को इसमें चेंज करने की कोशिश मत करना, ये टू वेज नहीं होता, ठीक है। अब जैसे कि हमको पता है, अब तो एक मैथ का फॉर्मूले के हिसाब से समझाता हूं आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, सब बच्चों को पता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो मैथ्स के फॉर्मूले दोनों तरफ काम करते हैं। आपको अगर क्वेश्चन में ये दिया है तो ये भी आप निकाल सकते हो, और क्वेश्चन में ये दिया है तो आप ये निकाल सकते हो। लेकिन ये वाली चीज यहां पे अप्लाई मत करना। यहां पे अगर आई वाली स्टेटमेंट दी है आपको तो उसको ए में पलटने की गलती मत करना। आई का तो हमको पता है ना, आई में ही पलटा जाता है, ठीक है। तो ये चीज जाननी जरूरी थी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह के आएंगे। अच्छा यहां पे ऑप्शंस भी लिख देता हूं, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं तो यहां पे लिखूंगा ओनली वन इज ट्रू, या ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, only two follows, both one and two follows। follows का मतलब है ट्रू, ठीक है, जो सच है उसको follows बोला जाता है। और none of these की बात करते हैं, none of these, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, आपको टिक इसमें से लगाना है, इनमें कहीं टिक नहीं लगाना। अब देखो कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको ये दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें लिखा है ऑल किंग्स आर ब्रेव और सम ब्रेव्स आर क्रूएल, ये असली क्वेश्चन है। तो ये दोनों आपको असली में पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन पहले वाले में देखना है ऑल ब्रेव्स आर किंग्स। तो पहला वाला जो कंक्लूजन है आपको ये देखना है कि क्या ये लाइन इन दोनों में से किसी लाइन से बना सकते हो। क्या कंक्लूजन जो है ये वाली लाइन इन दोनों को उलट पलट करके कैसे भी, क्या आप ये वाली लाइन बना सकते हो? अगर बना सकते हो, और उसमें टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 याद रखना, अगर बना सकते हो तो वो सही है, लेकिन अगर नहीं बना सकते तो वो गलत हो जाएगी, वो फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो
ऑल ब्रेव्स आर किंग्स। यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखो, ब्रेव्स और किंग्स हैं, और यहां पर मुझे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहां पे नजर आ रहा है उस चीज का, पहली वाली लाइन में आ रहा है, क्योंकि यहां पर तो क्रूएल आ गया, तो ये वाली लाइन इससे तो कनेक्ट होती नहीं, सिर्फ इससे ही होगी कनेक्ट। अब मैं देख रहा हूं कि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब मुझे इस लाइन से छेड़छाड़ की गई है। अब कैसे? तो इसको पलटा गया है जरूर, ठीक है, इसके सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना के किंग्स को यहां लाया गया है, ब्रेव को यहां लाया गया है, इतना मुझे क्लियर हो गया। अब मैं देखता हूं कि जो मैंने रूल पढ़े थे पलटने वाले, क्या उसके हिसाब से ये सही है गलत है। अगर हम देखें ये कौन से टाइप की स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ए है, और अगर मैं जिसको पलटता हूं तो वो कैसी बननी चाहिए, आई बननी चाहिए, स्टेटमेंट आई बननी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या लिख दिया, स्टेटमेंट ए ही लिख दिया है, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा, ये फॉलो नहीं कर रहा, सिंपल। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ब्रेव्स क्रूएल, क्रूएल ब्रेव्स, तो इसका मतलब है कि इस लाइन से कनेक्टेड है, और इस लाइन से कनेक्टेड होने के बाद हम लोग देखेंगे इसको पलट के, क्यों, क्योंकि इसका भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज किया गया है, तो इसको पलट दिया हमने, और पलटने के बाद हमने देखा कि ये वाली जो लाइन थी ये तो आई लाइन थी, ओरिजिनल लाइन, ओरिजिनल स्टेटमेंट आई थी, तो इसको पलटने के बाद भी आई बननी चाहिए, तो यहां पर भी ये आई बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट सेकंड फॉलो कर रही है। चलो अब हमने यहां पर तो आंसर निकाल दिया, अब यहां पर आंसर देखते हैं। देखो क्या सिर्फ और सिर्फ 1 सही है, तो ये ऑप्शन गया, क्या सिर्फ और सिर्फ 2 सही है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, दोनों भी सही नहीं है, ठीक है, और नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, क्योंकि हमने ऑप्शन निकाल दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई है, ऑल गिटार्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि किस टाइप की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए। उसके अलावा सम टेबल्स आर नॉट चेयर्स, ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये है ओ, नॉट लग गया ना, ये आई नहीं है, ये ओ है, ठीक है। आगे देखते हैं, नो चेयर्स आर टेबल्स, तो अगर हम यहां पे बात करें नो चेयर आर टेबल्स, तो इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट ई है, ठीक है। आप देखते हैं कि क्या ये वाली स्टेटमेंट बन रही है ऊपर से, तो चेयर टेबल्स यहां पे आपको नजर आ रहा है, और सम टेबल्स आर नॉट चेयर्स, ये ओ टाइप की स्टेटमेंट है। तो ओ टाइप की जो स्टेटमेंट होती है वो चेंज नहीं होती, हमको पता है, वो पलटती नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये पलटेगी ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सम इंस्ट्रूमेंट्स आर गिटार्स, जो कि पहली स्टेटमेंट से रिलेटेड है, और जब ए को पलटा जाता है तो आई बन जाता है, तो ये पलटने के बाद बन जाना चाहिए सम इंस्ट्रूमेंट्स आर गिटार्स, सम इंस्ट्रूमेंट्स आर गिटार्स, तो इसका मतलब ये वाली फॉलो कर रही है। क्लियर? जिन बच्चों ने पहले से आंसर निकाल दिया है बहुत अच्छी बात है। सम चेयर्स आर नॉट टेबल्स, ये बिल्कुल उसी तरह की स्टेटमेंट है, सम टेबल्स आर नॉट चेयर्स को पलटा गया है, तो हमको पता है कि ओ वाली स्टेटमेंट नहीं पलटी जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा आएगा, ऑप्शन बी, इसमें भी ऑप्शन बी ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है और बोल रहे हैं फर्स्ट इसका आंसर है, उनके लिए तालियां बजाएंगे अभी थोड़ी देर में। चलो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट है और 3 कंक्लूजन है, ठीक है। तो यहां पर हम देखें, पहली स्टेटमेंट जो है वो टाइप ई की है, अब तो हमको समझ आ गया, तो जल्दी जल्दी करेंगे। दूसरी स्टेटमेंट है टाइप आई की, और तीसरी भी आई की है, ठीक है। नीचे वाली स्टेटमेंट जो है नो इंस्ट्रूमेंट्स आर गिटार्स, ये किससे रिलेट करती है, पहली वाली स्टेटमेंट से। तो हमको पता है कि जो ई वाली स्टेटमेंट है, जो ई वाली स्टेटमेंट है वो ई में ही बदली जाती है ना, तो ये तो सही है हमारा। कैसे पता, क्योंकि देखो यहां पर इनको बदला गया है और ये भी ई टाइप की स्टेटमेंट ही है, तो ये वाली हमारी बिल्कुल सही हो गई। चलो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सम टी आर कप्स। अच्छा, इस स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट ये वाली यहां पे लिख दी है, तो इसका मतलब फॉलो तो हो रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि गलत है। नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो हम निकाल सकते हैं ना ऊपर वाली तीनों में से किसी में से, तो इसका मतलब इसको गलत मत समझना, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। बताता हूं। देखो इसमें क्या होता है, आपको
जरूरी नहीं है यही वाला टेबल फॉलो करना है, मतलब ये वाला टेबल तो करना ही करना है जब जरूरत पड़े, लेकिन अगर ऊपर से सीधी सीधी स्टेटमेंट कोई नीचे आ रही है तो वो भी करेक्ट है, पलटना नहीं है इसमें। इसमें तो हमने पलटा ही नहीं ना, ये तो पलटने वाला टेबल है। ये कौन सा टेबल है? तो जब पलटने की जरूरत पड़े तब इस टेबल को याद करो, और अगर नहीं जरूरत है तब तो आप सीधा सीधा आंसर लिख दो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां लिखा है सम चेयर्स टेबल्स लिखा है, तो चेयर टेबल यहां पे आ गया। ये आई स्टेटमेंट है, तो आपको पता है कि आई स्टेटमेंट जब पलटती है तो आई ही बनती है, लेकिन यहां पर इन्होंने ए स्टेटमेंट दे दी है, तो ये हो जाएगा गलत। तो यहां पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं देखो, ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 2 फॉलोज, ओनली 3, या बोथ 1 एंड 2, या नन ऑफ दीज। कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली और दूसरी फॉलो कर रही है यहां पे। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहां पर हमारी पहली क्लास खत्म होती है, जिसमें हमने साइलॉगिज्म के 2 टेबल्स के बारे में पढ़ा, हमने स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा, और कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया है। हालांकि ये अभी बहुत स्टार्टिंग है इस चैप्टर की, 1 या 2 वीडियोस और बनेंगी इस पे, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।